नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी 8वें अध्याय के अंतर्गत 8 कर्मों के विशेष स्वरूप का वर्णन पढ़ रहे हैं। 8 कर्मों का बंध कैसे होता है, बंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं और बंध के प्रकारों के अंतर्गत प्रकृति बंध में जो 148 कर्म प्रकृतियां हैं उनके स्वरूप को हमने समझ लिया है। प्रकृति बंध के बाद स्थिति बंध पर अपन ने चर्चा करना प्रारंभ किया था, जिसमें सभी कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है और जघन्य स्थिति कितनी होती है और कौन जीव उस उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का बंध करते हैं, इसके बारे में भी अपन सभी चर्चा कर चुके हैं। पूर्व कक्षा में हमने अनुभाग बंध पर चर्चा करना प्रारंभ किया था, जिसमें उसमें बताया गया था विपाकोनुभवः, जो कर्म का फल प्राप्त करना है या जब कर्म उदय में आता है और अपना फल देता है उसी को हम विपाक कहते हैं, और उस फल देने की जो शक्ति होती है उस शक्ति को ही अनुभाग कहते हैं। जब हम कर्म बंध करते हैं तो उस कर्म बंध के समय ही उस कर्म के जो पौद्गलिक परमाणु थे उन परमाणुओं में वह शक्ति आ जाती है कि यह किस प्रकार का फल देगी, तीव्र फल मिलेगा या मंद फल मिलेगा या मध्यम फल मिलेगा, ये अनुभाग बंध के समय ही डिसाइड हो जाता है। अब जब हमें कर्म का उदय प्राप्त होता है और उसका फल मिलता है तब उस फल में विसंगतियां देखी जाती हैं। किसी के असातावेदनी कर्म के उदय में कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है और किसी किसी के उसी असातावेदनी कर्म के उदय में दुख तो मिलता है लेकिन बहुत तीव्र दुख नहीं होता। इस प्रकार से सभी कर्मों के अनुभाग में अंतर पाया जाता है। ये अनुभाग बंध की कुछ विशेषताएं अपन ने समझी थी पूर्व कक्षा में। उसमें उन्होंने बताया था कि कर्मों का जो फल देना है ये 2 प्रकार से प्राप्त होता है, स्वामुख से और परमुख से। मतलब जो कर्म प्रकृति जिस रूप में बांधी है वह कर्म प्रकृति अपने स्वयं मुख से ही जब फल देती है तो उसे हम स्वामुख कहते हैं, और जब वह प्रकृति अन्य सजातीय प्रकृति रूप संक्रमित होकर के फिर अपना फल देती है उसे हम परमुख उदय कहते हैं। जैसे अनंतानुबंधी हमने बांधी थी, लेकिन यदि हम सम्यक दृष्टि हो गए हैं तो फिर अनंतानुबंधी का उदय नहीं आएगा। तो फिर अनंतानुबंधी जो बांधी थी उसका क्या होगा, वह अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संयुलन रूप उदय में आएगी और अपना फल देगी। तो अब उस अनंतानुबंधी का जो उदय था, उसका जो अनुभाग था, वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन रूप से हमें प्राप्त होगा। इसी को बोलते हैं परमुख उदय। अब अपन ने इसके 3 सिद्धांत पढ़े थे। सबसे पहला सिद्धांत ये पढ़ा था कि मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, या मूल प्रकृतियां कभी परमुख उदय नहीं करती, वो स्वमुख से ही उदय में आएंगी। यदि हमने ज्ञानावरण कर्म का बंध किया है तो ज्ञानावरण कर्म दर्शनावरण कर्म रूप या वेदनी या मोहिनी कर्म रूप उदय में नहीं आएगा। दूसरा सिद्धांत पढ़ा था, मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी की जो 3 प्रकृतियां हैं इनका उदय चारित्र मोहिनी रूप नहीं मिलेगा, और चारित्र मोहिनी की जो 25 प्रकृतियां हैं इनका उदय या इनका फल दर्शन मोहिनी रूप नहीं होगा। मतलब दर्शन मोह की प्रकृति चारित्र मोहिनी रूप संक्रमित नहीं होगी और चारित्र मोहिनी की प्रकृति दर्शन मोहिनी रूप संक्रमित नहीं होगी।
तीसरा नियम अपन ने पढ़ा था, आयु कर्म के जो 4 उत्तर भेद हैं, नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु, ये चारों भेद भी, चारों उत्तर प्रकृतियां भी सजातीय होने पर भी संक्रमित नहीं होती हैं। यदि हमने नरकायु का बंध कर लिया तो अब नरक में जाना ही पड़ेगा, उसमें संक्रमण नहीं होगा। देवायु का बंध कर लिया तो देव बनना ही पड़ेगा, उसमें संक्रमण नहीं होगा। ये स्वामुख से ही उदय में आती हैं, इनका परमुख उदय नहीं होता। इस प्रकार से अपन ने अनुभाग बंध के बारे में समझने का प्रयास किया था। अनुभाग बंध के बारे में एक और प्रश्न पूछा गया था कि ये जो अनुभाग बंध है ये कैसा होता है, हम जैसा कर्म का बंध करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है या अन्य रूप से भी मिल सकता है। तब इधर इन्होंने एक सूत्र लिखा था, सा यथा नाम, मतलब जैसा जिस कर्म प्रकृति का नाम है वैसा ही उसका फल प्राप्त होता है। ज्ञानावरण कर्म का फल मिलेगा तो वो ज्ञान को ढकने रूप ही मिलेगा। दर्शनावरण कर्म का फल कैसा होगा, जो दर्शन शक्ति का अवरोध करता है। वेदनी कर्म का फल कैसा होगा, यदि साता वेदनी है तो वो सुख का वेदन कराएगी, या साता वेदनी है तो दुख का वेदन कराएगी। मोहिनी कर्म हमें संसार के भौतिक पदार्थों में मोहित करेगा, हमें अपने सच्चे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देगा। आयु कर्म हमें किसी न किसी एक पर्याय में रोके रखेगा। नाम कर्म हमारे शरीर के तरह तरह के अंगोपांगों की रचना करेगा। ये सारी जो स्थितियां हैं ये कर्म का जैसा नाम है, वो केवल कर्म का नाम नहीं, कर्म के उत्तर भेदों के जो 148 नाम दिए गए, उन 148 प्रकृतियों में भी इसी प्रकार का स्वरूप पाया जाता है कि जो जिस प्रकृति का नाम है उसी प्रकार से उसी प्रकृति का काम भी है। इसको बोलते हैं अनवर्थ संज्ञा। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही उसका गुण होना। अब प्रश्न उठता है कि ये जब फल दे देता है तो फल देने के बाद क्या होता है। एक कर्म हमने बांधा, उस कर्म में स्वभाव पड़ गया, उस स्वभाव के पड़ने के बाद उसका उदय का समय आया, उसने वह उदय में आया, अपना फल दिया। अब फल देने के बाद क्या होता है, क्या वह कर्म हमारी आत्मा से अभी भी बंधा रहेगा या उसका निर्जरा हो जाती है या झड़ जाता है या हमारी आत्मा से पृथक हो जाता है। अब क्या होता है, इसके लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं, देखें 312 नंबर पेज पर, उत्थानिका 777। आह यदि विपाकोनुभवः प्रतिज्ञायते तत्कर्म अनुभूतम सत् किम आभरणवत् अवतिष्ठते आहोस्वित निष्पीत सारम प्रच्यवते। बता रहे हैं यदि विपाकोनुभवः प्रतिज्ञायते, यदि आपने ये बता दिया कि विपाक को ही अनुभव कहते हैं, किसी भी कर्म का फल प्राप्त होना ही अनुभव है, ये आपने बता दिया, तब कर्म अनुभूतम सत्, अब उस कर्म का अनुभूत हो गया। अनुभूत का मतलब हमने फल प्राप्त कर लिया। अब कर्म का फल प्राप्त करने के बाद किम आभरणवत् अवतिष्ठते, क्या वह कर्म किसी आभूषण के समान हमारे शरीर पर या हमारी आत्मा पर चिपका रहता है। उसी तरह से जैसे कोई आभूषण हमने गले में पहन लिया तो जब तक हम उतारेंगे नहीं जब तक वो गले में ही रहेगा, हमें उतारना पड़ेगा। तो ये उसी प्रकार से है कि एक बार कर्म हमारी उसमें बंध गया आत्मा में तो ये बंधा ही रहेगा। अथवा आहुस्वित, आहुस्वित का मतलब होता है अथवा निष्पीत सारम प्रच्यवते। निष्पीत सारम का मतलब जिसका जो सार था वो हमने ग्रहण कर लिया, अब जो कुछ भी बचा है वो निस्सार है और उसको फेंक दिया जाता है या दूर कर दिया जाता है। जैसे हमने दाल है, दाल को फटका तो दाल के छिलके हमारे काम के नहीं थे तो उनको हमने दूर कर दिया और जो दाल हमारे काम की थी उसको हमने ग्रहण कर लिया। जैसे चावल को पकाया जाता है, अब तो कुकर में चावल पकने लगा, पहले किसी बर्तन में चावल को पकाया जाता था। तो जब चावल को पकाया जाता था तो पकाने के बाद उस बर्तन को उल्टा करके, ढक्कन लगा करके ही उल्टा करके किसी बड़े पात्र में रख दिया जाता था, जिससे चावल तो उस पात्र में ही रहेगा लेकिन चावल का जो माड़ निकलता था, चावल का जो विशेष प्रकार का एक पानी निकलता था जिस पानी से कोई प्रयोजन नहीं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता था, वो माड़ अलग निकल जाता था। तो हम चावल को ग्रहण कर लेते थे, उसका माड़ अलग कर देते थे। इसी प्रकार से इधर बता रहे हैं कि अब वो जो कर्म है
क्या कर्म वो उस माड़ की तरह पृथक कर दिया जाता है या आभूषण की तरह हमारे आत्मा के साथ चिपका रहता है, बंधन को प्राप्त बना रहता है? अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूत्र लिखा ततश्च निर्जरा। ततश्च निर्जरा यहां बता रहे हैं ततः च निर्जरा। ततः यानी उसके बाद, किसके बाद? उस कर्म का फल भोगने के बाद निर्जरा, वो निर्जरित हो जाता है। निर्जरित होने का मतलब आत्मा से पृथक हो जाता है, झड़ जाता है, दूर हो जाता है। देखें 778, पीड़ानुग्रहौ आत्मने प्रदाय अभ्यवहृत ओदनादि विकारवत पूर्व स्थिति क्षयात अवस्थान अभावात कर्मणो निवृत्ति निर्जरा। यहां क्या बता रहे हैं? अभ्यवहृत ओदनादि विकारवत, मतलब वही ओदन, ओदन का मतलब चावल, उस चावल को हमने पकाया और उस चावल का जो विकार था, विकार का मतलब माड़, उस माड़ के समान ही पीड़ा अनुग्रहौ आत्मने प्रदाय। पीड़ा का मतलब दुख और अनुग्रह का मतलब उपकार करना, सुख देना अथवा दुख देना। तो पीड़ा का मतलब दुख दे करके और अनुग्रह यानी सुख दे करके। किसको? आत्मने, आत्मा के लिए सुख या दुख दे करके, अच्छा या बुरा कोई भी फल प्रदान करके, प्रदाय यानी प्रदान करने के बाद अव्यवहृत ओदनादि विकारवत, उस चावल के विकार के समान, जो वेस्ट था, जो हमारे काम का नहीं था, उसके समान पूर्व स्थिति क्षयात, पुरानी जो कर्म की स्थिति बंधी थी उस स्थिति का क्षय हो जाने से अवस्थान अभावात, अब उसके अवस्थान का कोई भी प्रसंग नहीं है, वो अवस्थान का उसका अभाव हो गया। और अवस्थान का अभाव हो जाने से कर्मणो निवृत्ति, जो कर्म की निवृत्ति हो जाती है, कर्म आत्मा से पृथक हो जाता है, उसी को निर्जरा कहते हैं। निर्जरा की ये परिभाषा है। यदि कोई कहे निर्जरा किसे कहते हैं, तो अभी तक तो हम बालबोध की परिभाषा रटते आए कि कर्मों का एक देश पृथक हो जाना या कर्मों का अंश रूप में क्षय हो जाना ही निर्जरा है। अब ये ग्रंथ की परिभाषा हमें याद करनी पड़ेगी। क्या याद करनी पड़ेगी? कि जो कर्म हमने बांधा था उस कर्म का सुख दुख रूप अपना फल देने के बाद उसकी स्थिति का क्षय हो जाने से, अवस्थान का अभाव हो जाने से, आत्मा से उस कर्म की निवृत्ति हो जाना ही निर्जरा कहलाती है। जैसे उस चावल से उसके विकार यानी माड़ को पृथक कर दिया जाता है, ऐसे ही आत्मा से उस कर्म का अब कोई प्रयोजन नहीं रहा। उसका जो प्रयोजन सुख दुख देना था वो उसने दे दिया, अब उसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो आत्मा से पृथक हो जाना ही निर्जरा कहलाती है। अब ये निर्जरा दो प्रकार की होती है। देखें, सा द्वि प्रकार का, वो निर्जरा जो है वो दो प्रकार की है, विपाकजा इतराच। विपाकजा और इतर, इतर यानी विपरीत, एक विपाकजा और एक अविपाकजा। विपाकजा को हम सविपाक बोलते हैं और अविपाकजा को अविपाक निर्जरा कहते हैं। अब दोनों की परिभाषा बता रहे हैं। तत्र चतुर्गतौ अनेक जाति विशेष अवघूर्णिते संसार महार्णवे चिरम परिभ्रमतः शुभाशुभस्य कर्मणः क्रमेण परिपाक काल प्राप्तस्य अनुभवोदयावली स्रोतो अनुप्रविष्टस्य आरब्ध फलस्य या निवृत्ति ही सा विपाकजा निर्जरा। विपाकजा निर्जरा की परिभाषा बता रहे हैं। तत्र चतुर्गतौ अनेक जाति विशेष अवघूर्णिते, कहां पर? चारों गतियों में, और चारों गतियों में भी अनेक जातियों में, त्रियंच गति, मनुष्य गति, नरक गति, देवगति, इन चारों गतियों में, और अनेक जाति, अनेक जाति का मतलब एक इंद्री, कभी दो इंद्री, कभी तीन इंद्री, कभी चार इंद्री, कभी पंच इंद्री, या 84 लाख योनियों में अवघूर्णिते, घूमते हुए, जो भ्रमण कर रहा है। और कहां? संसार महार्णवे, संसार रूपी महासमुद्र में चिरम परिभ्रमता, जो अनेक वर्षों से या अनेक भवों से, बहुत लंबे समय से जो परिभ्रमण कर रहा है। कैसे परिभ्रमण कर रहा है? शुभाशुभस्य कर्मणः क्रमेण परिपाक काल प्राप्तस्य, जो शुभ और अशुभ कर्म हमने बांधे थे उन कर्मों का क्रमेण, क्रम पूर्वक हमने कोई कर्म बांधा और वो 100 वर्ष का बांधा था, 100 वर्ष पूरा हुआ तो बोधय में आ गया। उसके बाद जो कर्म का समय पूरा हो रहा था बोधय में आ गया। क्रमेण, क्रम पूर्वक परिपाक काल प्राप्तस्य, जिसका परिपाक
यानी पकने का या फल देने का जिसका समय प्राप्त हो गया है। चारों गतियों में घूमते हुए, सभी 84 लाख योनियों में घूमते हुए, इस संसार में परिभ्रमण करते हुए जो हमने शुभाशुभ कर्म बांधे, उन कर्मों का जब समय प्राप्त हो गया, वो समय प्राप्त होने पर अनुभव उदयावली स्रोतो अनुप्रविष्टस्य, जिसको हमने अपनी उदयावली में प्रवेश करा दिया। उदयावली के माध्यम से ही कर्म उदय में आता है। जैसे हमने टंकी में पानी भर दिया, अब उस पानी को हमें उपयोग में लाना है तो एक पाइपलाइन नीचे तक डालनी पड़ेगी। तो वो जो टंकी है वो हमारे कर्मों की सत्ता है, वो आत्मा है और आत्मा के साथ कर्म बंधे हुए हैं। लेकिन वो उदय में कहां से आएंगे? वो एक किसी पाइपलाइन के द्वारा आएंगे। वो जो पाइपलाइन है, उसी पाइपलाइन को हम एक प्रकार से उदयावली कहते हैं। मतलब कोई भी कर्म जब उदय में आएगा तो एक आवली काल का जो समय होता है उसको हम उदयावली कहते हैं। ये इतना उदयावली का समय जो है इसको अचलावली भी कहते हैं। मतलब एक आवली काल तो प्रत्येक कर्म में लगेगा ही लगेगा। एक कोई भी कर्म हमने बांधा है तो वो एक आवली काल के बाद ही उदय में आएगा। जैसे मान लो टंकी में पानी खत्म हो गया और हम कहें बाथरूम में बैठे हैं नहाने के लिए, अचानक से पानी खत्म हो गया। हमने कहा कि टंकी में पानी नहीं है, तो किसी ने हमारे बोरिंग स्टार्ट कर दी, जेट पंप चला दिया। जेट पंप से पानी ऊपर तो चला गया टंकी में तुरंत, लेकिन टंकी से नीचे आने में कुछ तो समय लगेगा, क्योंकि वो पानी जब पाइप के द्वारा नीचे तक आएगा तो 2 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे, कुछ तो समय लगेगा। बस वो जो समय लगेगा उसी को हम उदयावली कहते हैं। और इतना समय प्रत्येक कर्म के साथ लगेगा ही लगेगा। यदि हमने कसाय सहित सांप्रायिक आश्रव किया है तो एक आवली काल तो हर कर्म में लगता ही लगता है उदय में आने के लिए। इसी को हम उदयावली या अचलावली कहते हैं। तो इस उदयावली में प्रविष्टस्य, जिस कर्म को हमने प्रवेश करा दिया है, और आरब्ध फलस्य, और जिसका फल हमने प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद यह निवृत्ति, जो उससे हम दूर हो गए, जो उसको हमने अपनी आत्मा से पृथक कर दिया, सा विपाकजा निर्जरा, उसको हम विपाकजा निर्जरा कहते हैं। मुख्य शब्द क्या है इसमें? मुख्य शब्द है परिपाक काल प्राप्तस्य। बस ये सविपाक, सविपाक का मतलब है जिस कर्म का समय आ गया था और समय के आने पर वो उदयावली में प्रवेश किया और अपना फल दे दिया। ये विपाकजा या सविपाक निर्जरा है। दूसरी अविपाक निर्जरा क्या कहलाती है? यत् कर्म अप्राप्त विपाक कालम, जिस कर्म का अभी समय नहीं आया लेकिन समय आने के पूर्व ही औपक्रमिक क्रिया विशेष सामर्थ्यात, औपक्रमिक क्रिया विशेष की सामर्थ्य से हमने कुछ बहिरंग ऐसे निमित्त जुटाए और उन निमित्तों के कारण से उस कर्म को उदय में जबरन ला दिए। उसका नाम क्रिया विशेष सामर्थ्यात अनुदीर्णम बलात् उदीर्य उदयावलिम प्रवेश्य। अनुदीर्णम, जिसकी उदीर्णा नहीं हो रही थी, जो उदय प्राप्त नहीं था, जिसका समय नहीं आया था, उसको भी बलात् उदीर्य, मतलब जबरदस्ती करके उस कर्म को उदय में लाया है और उदयावली में प्रवेश करा के वेद्यते, जिसका अनुभवन किया जाता है। कैसे? आम्र पनसादि पाकवत, जैसे आम्र या पनस, पनस बोलते हैं कटहल को। अब कटहल कैसे पकता है ये जानकारी नहीं है, लेकिन आम की जानकारी है कि कच्चा फल यदि आम का है, यदि वो पेड़ में लगा रहेगा तो उसको पकने में हो सकता है 20 दिन लगें। लेकिन यदि हम उस कच्चे आम को तोड़ लें और तोड़ करके गेहूं आदि में रख दिया जाता है, मटके आदि में रख दिया जाता है, या अन्य कोई क्रिया विशेष करके रख दिया जाता है, तो वह 2 दिन में ही पक जाता है। ये जो 2 दिन में पका दिया उसको बोलते हैं अविपाक निर्जरा, वो है अविपाक। जैसे उस आम को यदि वो पेड़ में लगा रहता तो 20 दिन बाद पकता, लेकिन हमने क्या किया, उसको पेड़ से तोड़ करके अलग दूसरी प्रक्रिया के द्वारा उसको 2 दिन में ही पका लिया और उपभोग में ला दिए। इसी को बोलते हैं अविपाक निर्जरा। ऐसे ही कर्मों के साथ हैं। कर्म जो हमने बांधे थे वो कर्म का यदि समय आता तो हो सकता 100 वर्ष बाद आता, लेकिन उस कर्म को हमने समय पूर्व ही उदय में लाया और उदय में ला करके भोग करके झड़ा दिया।
जैसे हमारे जितने मुनिराज हैं, ये मुनिराज जो त्याग तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ये उस साधना के बल पर जिन कर्मों की निर्जरा अनेक भवों के बाद होनी थी या अनेक काल के बाद होनी थी, उसको इसी भव में, इसी समय उदय में ला करके और झड़ा देते हैं। ये साधना के द्वारा किया जाता है, तपस्या विशेष के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको अविपाक निर्जरा कहते हैं। च शब्दो निमित्तांतर समुच्चयार्थ, जो च शब्द लिखा है ततश्च, चा शब्द क्या है? चा शब्द का मतलब है निमित्तांतर समुच्चयार्थ, और भी अन्य निमित्त हो सकते हैं, उन निमित्तों का समुच्चय करने के लिए यहां पर चा शब्द दिया है। जैसे तपसा निर्जरा च इति वक्ष्यते, ततश्च भवति अन्यतश्च इति सूत्रार्थो योजितः। यहां बता रहे हैं आगे 9वें अध्याय में एक सूत्र आएगा तपसा निर्जरा च, तो वह सूत्र का वर्णन हम आगे करेंगे। उससे भी और अन्यतश्च इति, और अन्य भी, मतलब तप के द्वारा भी निर्जरा होती है और अन्य भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के द्वारा भी कर्मों की निर्जरा की जाती है। वो यहां पर योजिता अर्थात उनका भी संग्रह यहां करना है। किमर्थम यह निर्जरा निर्देशः क्रियते, अब इधर प्रश्न कर रहे हैं कि यहां तो बंध का प्रकरण चल रहा है, बंध के प्रकरण में आपने निर्जरा का प्रकरण कहां से ला दिया? इसका वर्णन तो संवरात परा निर्देष्टव्य उद्देश्यवत, इसका वर्णन तो संवर का वर्णन हो जाता उसके बाद करना चाहिए, क्योंकि पहले आश्रव, फिर बंध, फिर संवर, फिर निर्जरा। तो उद्देश्य क्रम से यदि हम चलेंगे तो पहले आश्रव होगा, फिर बंध, फिर संवर, फिर निर्जरा। तो आपने आश्रव किया ठीक है, फिर बंध किया वो भी ठीक है, लेकिन संवर का बताया नहीं और निर्जरा का वर्णन करने लगे, तो ये क्यों किया आपने? तब इधर लिख रहे हैं लघुवर्थम यह वचनम, यहां तो हमने जो वर्णन किया है ये लघु, बहुत शॉर्ट में वर्णन किया है, विस्तार से वर्णन तो हम आगे ही करेंगे। यहां पर संक्षेप में चूंकि विषय आ गया था, उस विषय का प्रतिपादन करने के लिए संक्षेप में यहां पर निर्जरा के भेद हमने बताए हैं। तत्र ही पाठे विपाकोनुभवः इति पुनः अनुवादः कर्तव्य स्यात्, यदि हम वही 9वें अध्याय में ही इसका वर्णन करते, अभी नहीं करते, तो फिर ये विपाकोनुभवः सूत्र हमें वहां भी लिखना पड़ता, क्योंकि प्रसंग तो वहां भी आता ना, वहां पर हमें सूत्र लिखना पड़ता है। इसलिए यहां चूंकि ये प्रसंग आ गया था कि कर्म का फल भोगने के बाद क्या होता है, वो जो हमने फल भोग लिया है, तो फल भोगना ही तो निर्जरा है। अब उसका फल जो हमने भोगा वो दो प्रकार से भोगा, या तो हमने समय प्राप्त जिनका हो गया था उस प्रकार से भोगा, और जिनका समय नहीं आया था उनको भी भोगा। तो ये दोनों प्रकार से जब भोगा है तो वही निर्जरा के दो भेद यहां पर हमने बता दिए, इसलिए यहां पर यह वर्णन इन्होंने कर दिया। बाकी 9वें अध्याय में ही निर्जरा का वर्णन आएगा, तो 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा दोनों का वर्णन हम पढ़ेंगे। अब इधर देखें आगे 779 आह अभिहितो अनुभवबंधा, अब यहां पर अनुभाग बंध या अनुभव बंध का वर्णन हो गया। इदानीम प्रदेश बंधु वक्तव्य, अब प्रदेश बंध रह गया, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो प्रकृति बंध हो गया, स्थिति बंध हो गया, अनुभाग बंध हो गया, अब प्रदेश बंध की चर्चा कर रहे हैं। तस्मिंश्च वक्तव्ये सति इमे निर्देष्टव्यः, तस्मिंश्च वक्तव्ये, अब उस प्रदेश बंध का जब भी वर्णन किया जाएगा, इमे निर्देष्टव्यः, ये निर्देश जरूर किया जाएगा जो आगे की लाइन में बता रहे हैं। इनका निर्देश किए बिना प्रदेश बंध का वर्णन हो ही नहीं सकता। अब वो क्या चीज है ऐसी, तब बता रहे किम हेतवः, जो कर्म का बंध होता है वो किस कारण से होता है, मतलब क्यों होता है, उसका उद्देश्य क्या, कदा, कब होता है, कुतः, किस कारण से होता है, किम स्वभावः, उस कर्म बंध का स्वभाव क्या है, कस्मिन, कहां होता है, और किम परिमाणाश्च, और कितने परिमाण में होता है। ये 6 प्रश्नों के उत्तर स्वरूप ही प्रदेश बंध का कथन होता है। ये 6 प्रश्न हमें करने हैं, और 6 प्रश्नों का यदि उत्तर मिल गया तो समझ लो प्रदेश बंध समझ गए। प्रदेश बंध किसे कहेंगे, जो कर्म का बंध हमने किया वो क्यों किया, कब किया, किस कारण से किया, कहां पर किया, कहां से किया, और कितने परिमाण में किया। बस ये यदि प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो हमारा प्रदेश बंध समझ में आ जाएगा। तदर्थम इदम क्रमेण परिगृहीत प्रश्नापेक्ष भेदम सूत्रम प्रणीयते, तदर्थम इदम क्रमेण,
इसीलिए इसी क्रम से, जिस क्रम में हमने ये प्रश्न पूछे हैं उसी क्रम से परिगृहीत प्रश्न अपेक्षम, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा से सूत्रम प्रणीयति, जो अगला सूत्र है वो इसी प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा से लिखा गया। यदि ये सूत्र हम समझ गए तो प्रदेशबंध समझ में आ जाएगा। और इस सूत्र में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। 6 प्रश्नों के उत्तर एक ही सूत्र में हैं। देखें, नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। यहां बता रहे हैं नाम प्रत्ययाः, फिर सर्वतो, फिर योग विशेषात्, फिर सूक्ष्म, फिर एक क्षेत्रावगाह स्थिताः, फिर सर्वात्म प्रदेशेषु, फिर अनंतानंत प्रदेशाः। अब क्रम से प्रश्नों को देखें। सूत्र उत्थानिका 779 पर किम हेतवः, इन कर्मों का जो बंध होता है वो क्यों होता है? तो उसका उत्तर है नाम प्रत्ययाः। इनका उद्देश्य क्या है? नाम प्रत्ययः, अपने अपने नाम में कारणभूत है। जो हमने ज्ञानावरण कर्म का बंध किया है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ज्ञान को ढकना। दर्शनावरण कर्म को हमने बांधा, वो दर्शनावरण कर्म का उद्देश्य क्या है? दर्शन गुण को ढकना। तो ये नाम प्रत्यय, जैसा जिस कर्म का नाम है वैसा ही उस कर्म का नेचर है, वैसा ही स्वभाव है, वैसी ही प्रकृति है और वैसा ही वो काम करता है। इसी उद्देश्य से वो कर्म का बंध होता है। तो किम हेतवः, किस हेतु से होता है? तो वो हेतु बता दिया। क्यों हुआ? ज्ञान को ढकने के लिए, दर्शन को ढकने के लिए, सुख दुख देने के लिए। ये पहले प्रश्न का उत्तर। कदा, दूसरे प्रश्न का प्रश्न क्या है? कदा, कब होता है? तो लिखा सर्वतो, सर्वतः। सर्वतः का मतलब एक भाव में नहीं होता है, सभी भावों में होता है। हम पूर्व भाव में थे, वहां भी कर्म का बंध किया, इस भाव में हैं, यहां भी कर्म का बंध कर रहे हैं, अगले भाव में जाएंगे वहां भी कर्म का बंध करेंगे। हम प्रति समय कर्मों का बंध कर रहे हैं, भूतकाल में किया, वर्तमान में कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे। एक भी भाव, एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय हमें कर्मों का बंध नहीं हो रहा हो। तो कदा होता है, कदा का मतलब कब होता है? तो बता दिया सर्वतो, यानी सभी समयों में कर्म का बंध होता है। आगे लिखा कुतः, किस कारण से होता है? कर्म का बंध करते क्यों हैं हम, किस कारण से, ऐसी हम कौन सी क्रिया करते हैं कि कर्म बंध हो जाता है? तब लिखा योग विशेषात्, योग विशेष के कारण से। मन योग, वचन योग और काय योग, ये 3 योग जो हमारे लगे हुए हैं इनसे ही कर्म बंध होता है। मतलब ये मन वचन काय की जो क्रिया है, इस क्रिया से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है और परिस्पंदन हुआ और कर्मों का आश्रव हुआ। अपन पहले पढ़ चुके हैं, काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। काय वचन और मन की क्रिया ही योग है और वह योग ही आश्रव है। यदि योग नहीं होगा तो आश्रव भी नहीं होगा। जैसे 14वें गुण स्थानवर्ती जो हमारे मुनिराज हैं, उन 14वें गुण स्थानवर्ती केवली भगवान को नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके योग भी नहीं है। तो किस कारण से हो रहा है? योग के कारण से। अब बता रहे हैं किम स्वभावः, वो जो कर्म हमने बंद किया है उन कर्मों का स्वभाव क्या है, कैसे हैं? तब लिख रहे हैं सूक्ष्म। वो कार्मर वर्गणा जो है वो अत्यंत सूक्ष्म होती है, वो हमको दिखाई नहीं देगी। अपन ने 5 शरीरों का वर्णन दूसरे अध्याय में पढ़ा, उसमें सूत्र लिखा था परम परम सूक्ष्मम। कार्मण शरीर को सबसे बाद में लिखा, औदारिक वैक्रिय काहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि, कार्मण शरीर सबसे बाद में, और लिखा परम परम सूक्ष्मम, मतलब उत्तरोत्तर ये सूक्ष्म सूक्ष्म है। कार्मण शरीर सबसे ज्यादा सूक्ष्म शरीर होता है। और स्वभाव कैसा है? तो लिख रहे हैं एक क्षेत्रावगाह। एक क्षेत्रावगाह का मतलब जो कर्म परमाणुओं को हमने ग्रहण किया वो आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध बना लेते हैं। जहां जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहीं वहीं कर्म के प्रदेश एक में खो जाते हैं। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाता है या दूध में शक्कर घोल दी जाती है तो वो शक्कर का मिठास जो है वो दूध के एक एक कण में हो गई। इसी तरह से जो कार्मर वर्गणाएं इतनी सूक्ष्म हैं और वो जब हम ग्रहण करते हैं तो आत्मा के सभी प्रदेशों के साथ एक में एक संबंध बना लेती हैं। और कैसी हो जाती है? स्थिता,
स्थित हो जाती हैं, मतलब उसी में जाकर के रच पच जाती हैं, एकमेक हो जाती हैं और ऐसा अन्योन्य प्रवेश होकर के संबंध बन जाता है कि उनका तभी वो संबंध टूटेगा जब वो अपना फल देंगी, उसके पहले वो नहीं छूटता है। तो यहां पर कर्म के 3 स्वभाव बता दिए। पहला स्वभाव क्या बताया, वो सूक्ष्म है। दूसरा स्वभाव बताया एक क्षेत्रावगाही है। और तीसरा स्वभाव बताया स्थिताः, स्थित रहते हैं। अब बता रहे हैं कस्मिन, ये जो कर्म बंध होता है ये कहां होता है, तो लिख रहे हैं सर्वात्म प्रदेशेषु, सभी आत्म प्रदेशों में होता है। ऐसा नहीं है कि हम एक उंगली हिला रहे हैं तो फिर योग यहां हो रहा है तो यही कर्मों का बंध होगा, कार्मर वर्गणाएं जो आएंगी वो यहीं आएंगी और यहीं जाकर के मिल जाएंगी। नहीं, हमारे भले ही हलन चलन किसी एक उंगली में हो रहा हो, लेकिन कर्मों का बंध पूरे आत्म प्रदेशों में होता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल पलक झपका रहे हैं तो केवल आंखों के जो प्रदेश हैं वहीं आकर के कर्मों का बंध होगा। अब जैसे हम सामायिक करते हैं तो सामायिक करते समय हम बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, कहीं कुछ भी नहीं हलन चलन हो रहा है, लेकिन फिर भी यदि आंखें खुली हैं तो पलक झपकती रहती है। अब पलक झपक रही है तो कहीं ना कहीं परिस्पंदन तो हो रहा है। हो सकता है पलक भी ना झपके, बंद कर लें आंखें, लेकिन मनोयोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मनोयोग, वचन योग या काय योग कुछ भी हो रहा है, तो जहां योग हो रहा है केवल वही कर्मों का बंध होता हो? नहीं, कर्मों का बंध सभी आत्म प्रदेशों में होता है। इसीलिए लिखा सर्वात्म प्रदेशेषु। और फिर आगे लिखा प्रश्न किम परिमाणाश्च, कितने परिमाण में होता है, तो लिखा अनंतानंत प्रदेशाः, अनंतानंत परमाणुओं को हम प्रति समय ग्रहण करते हैं। ऐसे नहीं कि संख्यात असंख्यात परमाणुओं को ले रहे हो, नहीं, अनंतानंत परमाणु प्रति समय कर्म के योग्य बन जाते हैं। जो कार्मर वर्गणा है, जो कार्मर वर्गणा के पुद्गल स्कंद हैं, वो कार्मर वर्गणा के पुद्गल स्कंद, अनंत पुद्गल स्कंद एक समय में कर्म रूप परिणत हो जाते हैं। इसको बोलते हैं समय प्रबद्ध। इसकी जो अनंतानंत की संख्या है, इस संख्या को आगम में नाम दिया है समय प्रबद्ध। हम कितने परमाणुओं को लेते हैं? समय प्रबद्ध परमाणुओं को लेते हैं। तो समय प्रबद्ध कितना कहलाता है? जितने इस पूरे लोक में अभव्य जीव हैं, अभव्य जीव कितने हैं? अनंतानंत। और सिद्ध जीव कितने हैं? अनंतानंत, दोनों भी अनंतानंत। हम कर्मों के परमाणु कितने ग्रहण कर रहे हैं? अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंतवे भाग। कितने? सिद्ध भी अनंतानंत है, अभव्य जीव भी अनंतानंत है और पुद्गल परमाणुओं को भी हम अनंतानंत ग्रहण कर रहे हैं। तो हम कैसे इन तीनों में अंतर समझें? तो अभव्यों से तो अनंत गुणे और सिद्धों से अनंतवे भाग। आज तक जितने सिद्ध हो चुके उनका अनंत का भाग लगा दें उसमें, उतने परमाणुओं को, और जितने अभव्य जीव हैं उसमें अनंत का गुणा कर दें। इतने परमाणुओं को हम प्रति समय ग्रहण करते हैं। ये परमाणुओं की संख्या है। प्रति समय समय प्रबद्ध परमाणुओं को ग्रहण किया जाता है। वो जो परमाणु हम ग्रहण करते हैं फिर वो 8 कर्मों में, यदि आयु कर्म का बंध हो रहा है तो 8 कर्मों में बट जाएंगे, नहीं तो 7 कर्मों में वो परमाणु बट जाते हैं। तो आज अपन ने सूत्र का सामान्य अर्थ समझा। कल की कक्षा में इसको अपन टीका से पढ़ेंगे कि प्रदेश बंध क्या कहलाता है। प्रदेश बंध जब भी चर्चा आएगी तो इन 6 प्रश्नों को हमेशा याद रखना है कि कर्मों का बंध क्यों होता है, कब होता है, किस कारण से होता है, उसका स्वभाव क्या है, कहां होता है और कितने परिमाण में होता है। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। तो क्यों होता है? अपने अपने नाम में कारणभूत है। ज्ञानावरण कर्म का बंध ज्ञान को ढकने के लिए होता है। कब होता है? सभी समयों में होता है। किस कारण से होता है? योग विशेष के कारण से होता है। क्या स्वभाव है इन कर्मों के परमाणुओं का? तो सूक्ष्म है, एक क्षेत्रावगाही होते हैं और स्थित हो जाते हैं। कहां होता है? तो आत्मा के सभी प्रदेशों में होता है। कितने परिमाण में होता है? अनंत अनंत परमाणुओं को प्रति समय ग्रहण करते हैं। ये अपन को प्रदेश बंध समझना है। आज अपन ने सूत्र समझा, कल इसकी टीका पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।